अब यहाँ हमारे पास है 9th मैथ्स का अभ्यास 8.1 का तीसरा प्रश्न चतुर्भुज का। संलग्न चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण चित्र दिया है। यहाँ चित्र देख रहे होंगे, ये है ABCD, ठीक है ना। और इसका विकर्ण AC है, तो ये दोनों कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हाँ। तो हमको ये बताना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा, माने इसके भी दो हिस्से ये बनाएगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सम कर देंगे। तो यहाँ हम पहला वाला सिद्ध कर रहे हैं, दिया है में यही लिख देना है, सिद्ध करना में यही लिख देना है। सीधे मैं प्रमाण से लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ लेना क्वेश्चन से क्या क्या लिखना है। तो एक त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ABC। तो हमारे पास त्रिभुज क्या हो गया, ABC। और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, CDA या ADC, है ना, त्रिभुज ADC। इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पर ये जो AB है वो CD के बराबर है। तो AB बराबर क्या हो गया, CD। क्यों, ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। बराबर होती है इसलिए यहाँ बराबर कर दिया। फिर इसी तरह से हम जो है AD बराबर क्या कर देंगे, BC। तो यहाँ भी हो जाएगा। तो पहले ये त्रिभुज BC वाला लिखेंगे ना, ये वाला है ना, BC बराबर क्या लिखेंगे, AD। कारण क्या है, यही है ऊपर वाला जो है, ठीक है। इसके बाद ये देखोगे कि जो AC बराबर क्या है, AC, है ना, AC बराबर क्या है, AC। ये क्या है, हाँ उभयनिष्ठ है, तो यहाँ उभयनिष्ठ लिख दिए। अब यहाँ पर इस नियम से ये क्या हो गया, कोण भी इसमें ले सकते थे, कोण बराबर दिया है तो कोण का भी इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोण है, कोण DCA, है ना, और कोण BCD का है, ये कोण है ना, ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या है, DCA। हाँ DCA। और इस कोण का नाम क्या है, BCA, है ना। तो कोण क्या हो गया, कोण DCA बराबर कोण क्या हो गया, BCA, ठीक है। तो अतः AC विकर्ण कोण C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इस तरह से हमको ये सिद्ध कर देना है। दूसरा हमको ये बताना है कि यह समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। तो ये जो कोण है ना, ये कोण, ये कोण बराबर है। मतलब कौन कौन से कोण, कोण A, अरे DAC, कोण DAC बराबर कौन है, कोण DCA, ठीक है ना, कोण DCA। ये सब बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इनकी भुजा भी क्या होंगी, बराबर। माने हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर DC। क्यों, कोण समान होते हैं तो उनकी भुजा भी समान होती है, ठीक। तो समान कोण की समान भुजा होती है, ठीक। इसी तरह से अगला वाला देख लेते हैं, है ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसका नाम क्या होगा, कोण BAC। कौन सा, कोण BAC। और यहाँ कोण क्या हो जाएगा, BCA या ACB, है ना, कुछ भी कर दें, बराबर कोण ACB। और कारण क्या है, यही है ना, इसी के माने ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी भुजा बराबर होगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, AB बराबर BC। ये क्या हो गया, AB बराबर क्या है, BC, ठीक है ना। तो ये सब ये बता रहा है कि जो AB है ना, जो BC है, जो CD है, AD है, ये सब बराबर हैं। तो ये कैसा है, एक समचतुर्भुज है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है।
अब यहाँ से और भी, जैसे AD और DC तो बराबर हैं। हाँ। AD और DC क्या है, बराबर। तो AD बराबर BC भी हम लिख चुके हैं पहले। हाँ। है ना। यहाँ पर और भी चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन। यदि आपको ये वाला नहीं लिखना है ना, ये स्टेप अभी नहीं लिखना है, तो एक चीज़, इनको अब हम बराबर करना चाहते हैं ना, तो हम ये लिख सकते हैं, कौन सा, AD बराबर BC। तो यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर क्या है, BC। ये किससे लिख रहे हैं, CPCT से, उनको सिद्ध कर चुके हैं ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AD के बराबर BC भी है, AD के बराबर DC भी है, माने ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या हो गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, DA। और ये क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज।